नमस्कार दोस्तों। क्या कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है? क्या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके उसने अपने ही अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए? क्या आप धीरे धीरे कांग्रेस को खत्म कर रही है? आज हम इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे। इंडिया गठबंधन क्यों बना? कांग्रेस ने आपको सहयोगी क्यों माना? आपने कांग्रेस को कैसे नुकसान पहुंचाया है? राजनीतिक इतिहास से हमें क्या सीख मिलती है? 2025 और आगे के चुनावों में कांग्रेस का क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस की रणनीति की सबसे बड़ी गलती कहां हुई? हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए हैं। अगले 1-2 दिन में उसका परिणाम आ जाएगा। एग्जिट पोल हमारे सामने है। कुछ एग्जिट पोल्स का कहना है कि बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है और वो दिल्ली में सत्ता हासिल करने में कामयाब रहेगी। वहीं 1 या 2 एग्जिट पोल्स का कहना है कि आप तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, चाहे इस बार मार्जिन जो है बहुत कम हो सकता है, छोटे अंतर से जीत हार का फासला तय होगा। और इन दोनों पार्टीज के बीच कांग्रेस कहीं भी नहीं है। कांग्रेस के कई नेता चुनावी रैलियों में कहते पाए गए कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन किया था आप पार्टी के साथ, वह सही डिसीजन नहीं था। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते, पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी समझ रखने के नाते मुझे भी ये लगता है कि कांग्रेस ने लोकसभा के चुनाव में जो आपके साथ गठबंधन किया था वह सबसे बड़ी मिस्टेक थी इस दशक की कांग्रेस द्वारा। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस को मोर्चा बनाना था, लेकिन खुद ही कमजोर हो गई। 2023 में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया। इसमें कई विपक्षी दल साथ साथ आए, जिसमें आप भी शामिल थी। कांग्रेस को लगा अगर वह क्षेत्रीय दलों के साथ आएगी तो वह बीजेपी को हराने में सफल हो सकेगी, लेकिन कांग्रेस यह नहीं समझ सकी कि आप उसका सहयोगी नहीं बल्कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है बीजेपी के बाद। आपने कांग्रेस के ही वोट बैंक को निशाना बनाया और लगातार कांग्रेस को कमजोर कर रही है। दिल्ली कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हो गई। 2013 से पहले दिल्ली में कांग्रेस मजबूत पार्टी थी। शीला दीक्षित 3 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2013 में जब आप आई तो कांग्रेस का ग्राफ तेजी से गिर गया। 2013 का चुनाव कांग्रेस 8 सीटें जीत पाई। 2015 का चुनाव कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, 0 सीटें। 2020 का चुनाव फिर से कांग्रेस 0 सीटों पर सिमट गई। 2025 का चुनाव हुआ है और बताया जा रहा है कि 1 या 2 सीट या फिर 0 पर फिर से कांग्रेस दिल्ली में सिमट सकती है। यानी दिल्ली में कांग्रेस का पूरा सफाया हो गया और इसकी जगह आपने ले ली। पंजाब हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा था, लेकिन 2022 विधानसभा चुनावों में आपने पूरी तरीके से कांग्रेस को ध्वस्त कर दिया। 2017 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। 2022 आपने 92 सीटें जीती 117 में से और कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। कांग्रेस में अंदरूनी कलह, कैप्टन अमरिंदर वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू आपने देखा ही होगा। आपने दिल्ली मॉडल को बेचा पंजाब में और युवाओं को आकर्षित किया। कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक यानी दलित और किसान को आपने अपनी तरफ खींच लिया। अब जब पंजाब कांग्रेस हाशिए पर चली गई है, राजनीति विज्ञान में माहिर रजनी कोठारी का कहना था कि भारतीय राजनीति कांग्रेस प्रणाली जो है, भारतीय राजनीति कांग्रेस सिस्टम पर टिकी हुई थी, लेकिन जब कांग्रेस ने खुद को क्षेत्रीय दलों के मुकाबले कमजोर कर लिया तो धीरे धीरे सत्ता से बाहर होती गई। रजनी कोठारी की कांग्रेस प्रणाली क्या थी? 1960 के दशक में कोठारी ने अपनी किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया में लिखा था, कांग्रेस भारत की केंद्रीय धुरी है, सेंट्रल पोल। कांग्रेस का मुख्य विरोध कांग्रेस के भीतर से ही आता था, ना कि बाहर से। विपक्षी दल कांग्रेस के विकल्प के रूप में नहीं उभर सकते थे, बल्कि वे कांग्रेस के इर्द गिर्द ही राजनीति करते थे। लेकिन 1970 के दशक के बाद जब कांग्रेस ने अपनी आंतरिक लोकतांत्रिक ताकत खो दी और क्षेत्रीय दलों को बढ़ने दिया, तब कांग्रेस कमजोर होती चली गई। आज यही स्थिति फिर से बन रही है। आप जैसी पार्टियां कांग्रेस की जगह लेने लगी हैं। रजनी कोठारी के सिद्धांत से सीख सकते हैं, कांग्रेस को अपनी आंतरिक ताकत बढ़ानी चाहिए थी, ना कि क्षेत्रीय दलों को मजबूत करना चाहिए था। कांग्रेस को आपके साथ गठबंधन करने की बजाय खुद को जमीनी स्तर पर मजबूत करना चाहिए था। अगर कांग्रेस इसी क्षेत्रीय दलों के भरोसे रहेगी तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। योगेंद्र यादव का कहना है, कांग्रेस हमेशा अपनी रणनीति को लेके असमंजस में रही है। आपके साथ गठबंधन करना एक और ऐतिहासिक गलती थी। क्या कांग्रेस को इतिहास से सीखना चाहिए? कांग्रेस की अब पहली गलती नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस ने ऐसे फैसले लिए जिनका नुकसान उसे खुद ही उठाना पड़ा। बिहार कांग्रेस ने राजद आरजेडी को मजबूत किया, लेकिन खुद खत्म हो गई।
बिहार में कांग्रेस ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन किया। धीरे धीरे आरजेडी मजबूत होती गई और कांग्रेस स्वयं कमजोर होती गई। उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें, कांग्रेस ने एसपी पार्टी यानी सपा पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन खुद खत्म हो गई और सपा वहां मजबूत हो गई। 2017 में कांग्रेस ने अखिलेश यादव की पार्टी एसपी के साथ चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट कर रह गई और यूपी में उसका नामो निशान नहीं बचा है। बंगाल का उदाहरण लें, कांग्रेस ने टीएमसी को बढ़ावा दिया। आज ममता बनर्जी उन्हें पनपने नहीं दे रही हैं। ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, लेकिन बाद में टीएमसी बनाकर कांग्रेस को बंगाल से लगभग खत्म कर दिया। यानी कांग्रेस जहां जहां क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने में लगी, वहां खुद खत्म हो गई। क्या 2025 का चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है? अब सवाल उठता है, भविष्य में कांग्रेस और आपका क्या होगा? राहुल गांधी कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश के परिणाम नहीं आ रहे हैं। केजरीवाल आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाने के अग्रसर हैं, कांग्रेस का विकल्प साबित करने पर तुले हुए। यही हाल रहा तो 2029 तक आप मजबूत होती जाएगी और कांग्रेस के वोट बैंक से रिप्लेस करेगी। संभावनाएं क्या है? कांग्रेस को जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना होगा, युवाओं और शहरी मतदाताओं तक दोबारा पहुंच बनानी होगी। कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभानी होगी, ना कि क्षेत्रीय दलों के सहारे बैठना चाहिए। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी ने इससे जरूर सीखा है कांग्रेस की गलतियों से। वो किसी भी क्षेत्रीय दल को पनपने नहीं देती है। उसने जिस राज्य में भी क्षेत्रीय दलों के साथ संगठन किया, गठबंधन किया, उसने धीरे धीरे उन क्षेत्रीय दलों को खत्म कर दिया या बीजेपी में मिला लिया। और इस तरह के आरोप उन पे लगते रहे हैं कि बीजेपी रीजनल पार्टीज को खा जाती है, लेकिन कांग्रेस इससे नहीं सीख पाई। बीजेपी इस काम को बखूबी कर रही है। आने वाले टाइम में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को जो बात अब समझ में आई है दिल्ली विधानसभा के बाद, कि आपके साथ समझौता करना, गठबंधन करना उसकी बहुत बड़ी राजनीतिक चूक थी, उसकी गलती थी। क्योंकि आप पार्टी मुख्य विपक्षी दल दिल्ली में बन गई, पंजाब में बन गई और वो धीरे धीरे अन्य राज्यों में प्रसार कर रही है और कांग्रेस को विस्थापित कर रही है। कांग्रेस कैसे ऐसे दल के साथ सहयोग की भूमिका में आ सकती थी जो कि खुद उसी को खा रही है, खुद उसी के लिए डीमक है, जो लोगों को विकल्प दे रही है? क्या कांग्रेस के थिंक टैंक में ऐसे कोई लोग नहीं थे पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले कि आपके साथ समझौता करना कितना आत्मघाती कदम साबित हो सकता है? कहीं देर तो नहीं कर दी कांग्रेस ने, या अभी भी मौका है चीजों को ठीक करने का? और दिल्ली के विधानसभा चुनाव से तो ऐसा ही लगता है कि यह चुनाव कांग्रेस ने जीतने के लिए नहीं, बल्कि आपको सत्ता से बेदखल करने के लिए लड़ा। भले ही बीजेपी सत्तारूढ़ हो जाए, लेकिन आपको हट जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ताकि कांग्रेस को आने वाले समय में जगह मिल सके, पुनः वो पहले जैसी स्थिति बना सके। बहरहाल आप क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है? क्या ये कांग्रेस की अब तक की, इस दशक की, पिछले 2 दशक की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कभी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।